स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्पोकन स्टडी की 27 क्लास में। तो आज है आपका 27वां दिन इंग्लिश स्पोकन का। ओके एवरीवन, तो चलिए आज हम लेस का यूज पढ़ेंगे। जैसे बोलते हैं ना हम कि लेस बिगिन द क्लास, लेस स्टार्ट, लेट्स गो, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो चलिए लेट का यूज सीखेंगे और गिव का यूज सीखेंगे। फटाफट से यहाँ देखिए, आपको मैं एक फॉर्मूला दूंगी। ओके, वो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है लेट या फिर गिव। लेट या गिव दोनों में से कोई एक चीज लगेगी, उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्टिव, उसके बाद मेन वर्ब लगेगी आपकी। ओके, अब हम सबसे पहले मेन वर्ब तो हम जानते हैं कि मेन वर्ब क्या होती है ना, आना जाना, खाना पीना, लेटना सोना धोना, ये तो रैप हो गया है ना, यही होती है आपकी मेन वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट देखिए इधर फटाफट से कोने में कुछ दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या? देखिए ही का हिम होता है, सी का हर हो जाता है, नेम का हम, ही हिम या फिर हर, इन दोनों में से कुछ ना कोई लगा देते हैं सब्जेक्ट को देख के। ओके, हाँ इधर देखो, इट का इट हो जाएगा, नेम का मी हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, और यू का यू हो जाएगा, बी का अस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। ओके, चलिए ये रहे आपके इधर की साइड में ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये रहे आपके और ऑब्जेक्ट ये रहे। ओके एवरीवन, ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करने पड़ेंगे। वैसे आपने याद कर लिए होंगे मेरे हिसाब से तो, क्योंकि अगली क्लासेज जो हुई है ना आपकी फर्स्ट सेकंड टेंस वाली हुई हैं, मॉडल्स वाली हुई हैं, उन सब में आपने ये तो याद कर ही लिए होंगे। इतना नहीं किया तो फिर ये मान लो कुछ नहीं किया। चलो इधर देखो, हम एक एग्जाम्पल लेंगे, मुझे जाने दो। ओके, मुझे जाने दो, मुझे आने दो, मुझे खाने दो, मुझे सोने दो, इस तरीके से हम जो भी सेंटेंस बोल रहे हैं इनको कैसे बनाएंगे। देखिए इधर फटाफट से लेट लगा दिया सबसे पहले। ठीक है, लेट इन दोनों में से एक लगा दिया। अपन तो फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे ना, यस फॉर्मूले के हिसाब से हमने लेट लगा दिया इसमें। और देखिए ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मुझे है ना, मुझे के लिए क्या लगाएंगे, मी, आई का लगाएंगे मी। ओके, लेट मी गो, यानी कि जाने के लिए हमने गो लगा दिया। अच्छी बात यह है कि इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसमें झंझट ही नहीं है आईएनजी का, ना ही थर्ड फॉर्म का, ना ही किसी भी चीज़ का इसमें दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, सेकंड फॉर्म का। बस इसमें लगानी है आपको फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो कैसे बन जाएगा, लेट मी गो। अगर मैं बोलूँ इसको मुझे आने दो, लेट मी कम, है ना, लेट मी स्लीप, लेट मी, कोई भी बना सकते हो आप बिल्कुल, है ना, कोई भी वाक्य बना सकते हो। लेट मी गो, लेट मी ईट, लेट मी कम, लेट मी स्लीप, वेरी गुड। चलिए इधर देखो फटाफट से, मुझे रिमोट दो। अब कोई भी फिजिकल चीज़ है, फिजिकल चीज़ जैसे अब अपन हाथ में दे रहे हैं, हाथ में ग्लास, पानी का गिलास कोई दे रहा है, या फिर कोई रिमोट दे रहा है, या फिर कोई बैग दे रहा है आपके हाथ में, या फिर कोई पत्र दे रहा है, तो ये हाथ में फिजिकल तरीके से देने के लिए हम गिव लगाते हैं। ओके, हाँ गिव। अब देखिए ये जाने दो, मुझे जाने दो, क्या कोई हाथ में दे रहा है जाने दो, है ना, नहीं देते ना, ये तो हमको जाने दो ऐसा बोल रहे हैं। कोई हाथ में देने के लिए चीज़ होती है ना, उसको हम गिव लगाते हैं। और कोई वैसी चीज़ होती है जैसे हम जाने को कह रहे हैं, आने को कह रहे हैं, तो हाथ में देंगे थोड़ी ना ऐसी चीज़ों को, बिल्कुल नहीं देंगे। तो इसका मतलब है कि हम ऐसी चीज़ों पर जो फिजिकल चीज़ें होती हैं हाथ में देने वाली, उनके लिए लगाते हैं हम गिव। ओके, और जो हाथ में ना दे सकने के लिए चीज़ होती है उनके लिए लगाएंगे हम लेट। आर यू अंडरस्टैंड? आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। इधर देखो, मुझे रिमोट दो, गिव मी रिमोट, गिव मी रिमोट। मुझे पेन दो, गिव मी पेन। मुझे बैग दो, गिव मी बैग, है ना। बहुत सारे आप एग्जाम्पल बना सकते हो, अ लॉट ऑफ। ओके, चलिए अब देखते हैं फटाफट से, यहाँ हमें पढ़ने दो, क्या कह रहे हैं, हमें पढ़ने दो। अब इसको कैसे बनाएंगे, लेट अस रीड, हमें पढ़ने दो, लेट अस रीड, लेट्स रीड। और मैं बोलूँ यहाँ से हमें सोने दो, तो लेट अस स्लीप, है ना, हमें खाने दो, लेट अस ईट, हमें जाने दो, लेट अस गो। बन गया ना, बहुत सारे बन जाएंगे। ऐसे ही हम सब्जेक्ट को चेंज कर दो, इसमें से हमें को, हम की जगह पर वह लगा दो। ठीक है, वह, तो यहाँ पर वह के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ अस को हटा देंगे और ही की, ही से हिम, है ना, हिम, लेट हिम रीड। ओके, लेट हर रीड बन जाएगा ना। अब देखो हमें किताब दो, गिव अस अ बुक, गिव अस अ बुक, मुझे एक किताब दो, गिव अस अ बैग, गिव अस अ मोबाइल, है ना। बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं, लॉट ऑफ। चलिए इधर देखो, मुझे टीवी देखने दो,
लेट मी वॉच द टीवी, लेट मी वॉच द टीवी, वॉच द टीवी, ठीक है, टीवी देख रहे हैं तो चलो मुझे टीवी देखने दो। अब इस तरह की सेंटेंस तो बिल्कुल सिंपल से है ना, हमको पता चल गया फिजिकल चीज़ों के लिए गिव लगाना है, और हमें जो बिना दिखाई देती हैं उनके लिए लगाना है हमें लेट। ओके, अब देखते हैं फटाफट से, एक अलग तरीके के सेंटेंस भी होते हैं, उनको भी देखो फटाफट से। जैसे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद लेट लगेगा, किसके बाद सब्जेक्ट लग जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, फिर उसके बाद लेट लगाएंगे, बीच में लेट को लगाएंगे, बीच में लेट। ओके, चलिए देखते हैं फटाफट से कैसे। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ने दे रही हूँ, मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, मैं तुम्हें सोने दे रही हूँ, मैं तुम्हें खाने के लिए दे रही हूँ। ओके, ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे देखो। मैं के लिए हमने आई लिख दिया, आई, और फिर हमने दे रहा हूँ तो एम लगा दिया, आई के साथ एम लगता है हमेशा, है ना। फिर हमने लगाया लेट लगा दिया, फिर लेट यू गोइंग, है ना, बिल्कुल लेट यू गोइंग। अब यहाँ से हमने कई तरह के सेंटेंस बना सकते हैं, बिल्कुल बना लेना आप अच्छे तरीके से। और उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, उसने मुझे पढ़ने ही नहीं दिया, बिल्कुल बात ही कर रहा था मुझसे, है ना। इसको कैसे बनाएंगे देखो, सी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डिड लगा दिया, और नहीं दिया तो डिड नॉट लगाओ, लेट मी रीड। ओके, हमने यहाँ सेंटेंस में बीच में लेट लगाना चालू कर दिया, गिव लगाना चालू कर दिया। यस, बिल्कुल लग सकता है। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि लेट का यूज़ तो डेली यूज़ में भी बहुत ज़्यादा होता रहता है। और आप प्रैक्टिस की बोलती हूँ ना मैं आपको, हाँ प्रैक्टिस किया करो। आप पूरे दिन की दिनचर्या सुबह से लेकर के शाम तक आप चल रहे हो तो बोलते जाया करो, आई एम गोइंग, आई एम थिंकिंग, है ना, इस तरीके से बोल दिया करो। और बोलते जाया करो, कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी थिंकिंग सोच रहे हो तो सोचने की बना दो। चलो हम देख रहे हैं, आई एम सीइंग, आई एम टीचिंग, ठीक है, आई एम स्पीकिंग, बना दियो। बहुत सारे सेंटेंस बना लो। ऐसे ही कोई भी काम कर रहे हो आप देख करके उसको बनाओ। मीनिंग नहीं आ रही है, स्पेलिंग नहीं आ रही है, देखो सर्च करो गूगल पे, बना लो सारी चीज़ों की स्पेलिंग। और अगर जितने ही आपको मीनिंग वर्ड्स याद होंगे उतने ही आप अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकते हो। ओके एवरीवन, तो मेरा कहना ये है कि बस बोलने की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बस इसमें इंग्लिश में कमाल यही रहता है कि बोलने की अगर तुमने प्रैक्टिस कर ली ना तो स्पोकन तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। अब देखो, स्पोकन सीखने के लिए सबसे ज़्यादा तुम्हें इंग्लिश की वीडियोस वगैरह देखो, ठीक है, इंग्लिश वाले लोगों से जुड़ जाओ। आपके पास मोबाइल रहता है, मोबाइल से ही ऑफिशियली आप पढ़ रहे हो, है ना, तो मोबाइल रहता है, मोबाइल में स्पीच देखो, स्पीच इंग्लिश बोल रहे हैं, छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियोस देखो और समझने की कोशिश करो कि वो क्या बोल रहे हैं, है ना। इस तरीके से आपकी इंग्लिश है ना वो इम्प्रूव होगी। ओके एवरीवन, तो आज के लिए इतना ही, और आप टाइम वेस्ट ना करो, इसीलिए ये होमवर्क है। आप किस तरीके से उनको बनाओगे मैं चेक करूंगी और डाल देना सबकी सब। ओके, मैं आपके कमेंट्स जरूर देखती हूँ, और बट एक आध दिन टाइम नहीं मिलता है तो मैं आपके रिप्लाईज नहीं दे पाती हूँ। ओके, बिल्कुल आप बना करके इनको डालना। आप अपना काम किया करें, हम अपना काम कर रहे हैं रोजाना वीडियो बना के डालने का। आप अपना काम किया करो, बना करके इनको डालने का। इतना ही, जय हिंद ऑल ऑफ यू।